नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए हैं। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने का प्लान बना लिया है। इसके लिए देश भर से पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। 57 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और आपको ये भी बता दें कि इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर भोपाल के एक निजी होटल की है जो बीजेपी ऑफिस में तब्दील हो गई। यहाँ बुधवार को चुनाव को लेकर प्रवासी कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के 50 से ज्यादा बड़े बीजेपी नेता पहुँचे। इसमें उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सुशील मोदी, मुख्तार अब्बास नकवी, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत और सुरेश राणा जैसे चेहरे दिखे। मतलब साफ है कि बीजेपी ने 79 उम्मीदवारों को तो मतदान में उतार ही दिया है। साथ ही अब देश के बड़े नेताओं की टीम भी जमीन पर नजर आने वाली है। सभी पारंगत और ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके व्यापक अनुभव हैं। कोई पूर्व मुख्यमंत्री भी है, तो कोई पूर्व राज्यपाल भी है, तो कोई पूर्व कैबिनेट के मंत्री भी है, तो कोई वर्तमान के पदाधिकारी हैं। वर्तमान की सरकारों में जिनकी भूमिका है, कई चुनाव जीते हैं, कई जगह पर चुनाव लड़ाए हैं, तो ऐसे पारंगत कार्यकर्ता हैं। तो हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन और आने वाले जो सभी प्रवासी कार्यकर्ता हैं, उनके अनुभव के आधार पर हम इस चुनाव में कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने का काम करेंगे। मोदी जी का और शिवराज जी का जो एक समन्वय है केंद्र और प्रदेश का, उस समन्वय ने पूरे राज्य में खुशहाली का वातावरण बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत विश्व गुरु बन सके और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा राष्ट्र खुशहाल हो सके। मध्य प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश के लिए वोट नहीं होना है, बल्कि इस राष्ट्र के निर्माण के लिए और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपका मत होना है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर चले, समन्वय स्थापित करें। एमपी के अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी के प्रवासी नेता मोर्चा संभालेंगे। पहले चरण में 57 बाहरी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार, गोवा के नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इस पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। 50 क्या 500 भी आ जाएं, वो कर क्या लेंगे जब सर्वत्र सिर्फ और सिर्फ आक्रोश है सरकार के खिलाफ। हर मामलों में, हर चेहरों पर, हर मुद्दों पर एंटी इनकम्बेंसी है, तो 50 का 100 चेहरे भी आ जाएं। अभी 25 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बूथ जिताने का संकल्प दिलाया था। उसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 4 सांसदों को विधानसभा में टिकट देकर चुनावी चर्चा और गरमा दी गई। अब बीजेपी ने प्रवासी कार्यकर्ता बैठक के जरिए कांग्रेस के चारों खाने चित करने का प्लान बनाया है। बीजेपी की एक के बाद एक तैयारियां इसी का इशारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के 2 अक्टूबर के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। दौरे की तैयारियों को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। अपने हर दौरे के दौरान पीएम मोदी कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करते हैं। इस दौरे के दौरान भी करेंगे पीएम मोदी, आपको बता दें, मालनपुर में फैक्ट्री लगाने की घोषणा भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संभावित आगमन की सूचना मिली है, उसके दृष्टिगत ये तैयारी की जा रही है और उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, वेन्यू की अलग, रूट की अलग, जन सुविधा का अलग, सुरक्षा व्यवस्था का अलग, इन सारे बिंदुओं पे जो अधिकारी लगा रहे हैं उनकी एक किस्म से ट्रेनिंग कम बैठक थी। देखिए, अभी हमारे पास ये टेलीफोनिक सूचना है और उस पर कल शायद इनकी एडवांस पार्टी आएगी, लेकिन अभी हमारे पास ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं आया है। लेकिन संभावना को देखते हुए क्योंकि समय कम है, तो उसकी सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और जो रूट और हेलीपैड और जो हवाई स्थल होगा उस पर क्या क्या हो सकता है ऑप्शन देंगे। फिर कल जो उनकी पार्टी आती है SPG, वो सारी चीजों को फाइनल कर।
इधर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को नेवास विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है और उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी कांग्रेस की नीयत को समझ चुके हैं। बीजेपी से 2018 में जो गलतियां हुई थी उन्हें सुधार भी लिया गया है। अब 2023 में आदिवासी भी बीजेपी का पूरी तरीके से साथ देने को मन बना चुके हैं। उमरिया में गंगप्पा के उपद्रव पर कुलस्ते ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि उग्रवादी जैसी हरकत करना ठीक नहीं है। जो कांग्रेस ने उस समय आदिवासियों के बारे में थोड़ा आदिवासियों को बरगलाया, आदिवासियों की बात की, किसानों की बात की, नौजवानों की, महिलाओं की बात की, तो इस प्रकार का किसानों का भी जो वचन पत्र वगैरह भरवाए, तो इससे थोड़ा उस समय का वातावरण और मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं बदली। मध्य प्रदेश के लोग थोड़ा कांग्रेस पर विश्वास किया, आदिवासियों ने भी किया, और इसके कारण हमको 2018 में नुकसान हुआ। परंतु इस बार मैंने पूरे मध्य प्रदेश को घूमा है, जो सबको समझाने का। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने के बाद नाराजगी का दौर भी देखने को मिल रहा है। नागदा से पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को टिकट न मिलने से कार्यकर्ता नाराज हैं। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के समर्थन में बीजेपी के 17 पार्षदों, नगर पालिका उपाध्यक्ष, बीजेपी के 3 मंडल अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने इस्तीफे की पेशकश की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हम सभी अपना इस्तीफा दे रहे हैं। जिस व्यक्ति ने सतत पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, ऐसे योग्य व्यक्ति को टिकट न देने से हम बेहद दुखी हैं। बता दें कि नागदा खचरौद विधानसभा से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान का नाम तय हुआ है। यार किस बात की नाराजगी, मेरा कहना कोई नाराज नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें इतना दिया है तो इसलिए कोई नाराजगी नहीं। ठीक है, मान लो खाली एक चीज का मन में पीड़ा है कि अगर कुछ वरिष्ठ लोग ये कहे कि हम ही भारतीय जनता पार्टी हैं। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा ग्वालियर पहुंच चुकी है। यात्रा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, विवेक तन्खा और शिव भाटिया समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। यात्रा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शिव भाटिया ने भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने टिकट बंटवारे में युवाओं की अनदेखी किए जाने पर तंज कसा और दावा किया है कि जनता कांग्रेस के साथ है। ग्वालियर के अंदर हमारी ये यात्रा एक पद यात्रा के रूप में पूरे ग्वालियर शहर के अंदर घूमेगी, जिसमें 3 असेंबलीज और उसके बाद हम ग्रामीण की तरफ जाएंगे। भीड़ की तो चिंता ही मत करिए, सुनामी आएगी। कौन सा आशीर्वाद, कैसा आशीर्वाद, क्यों निकालेंगे हम किसी को वेल करने के लिए? वो तो पहले से ही वेल है। हम तो जनता के आक्रोश के अंदर ये जन आक्रोश यात्रा शामिल होने आई है, खड़े होने आई है। इधर जबलपुर में मंत्री रामकिशोर नानू कावरे ने कहा है कि बीजेपी सेवा के क्षेत्र में कार्य करती है। हम सभी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देती है। मंत्री रामकिशोर कावरे ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद राज करने वाली कांग्रेस ने कोई भी नीति नहीं बनाई है। के रूप में हम सब लोग काम करते हैं। जो पार्टी का आदेश होता है, जो पार्टी का निर्देश होता है, जहां पार्टी काम करने के लिए भेजती है वहां पार्टी जाती है, कार्यकर्ता जाता है और काम करता है। पार्टी के खिलाफ में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो पार्टी उसको बाहर कर देती है। ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी नहीं लेती जो कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ में काम करी। परिस्थितियां अलग होती है, लेकिन उन्होंने वहां पर पार्टी के खिलाफ काम किया था। आगे खबरों का रुख कर लेते हैं। धार में पुलिस ने हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बारिया गांव में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से 149 देसी कट्टे, 2 देसी पिस्तौल, 13 जिंदा कारतूस समेत हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांव में संचालित अवैध हथियार कारखाने को नष्ट कर दिया है। चुनाव निष्पक्ष हो, निर्भीक हो, ट्रांसपेरेंट हो और भयमुक्त हो। इस ख्याल से हमारे डीजी साहब, आईजी साहब का सख्त निर्देश था
कि जिले में अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, इसकी तस्करी करने वाले लोगों पे निगाह रख करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसी तारतम्य में हमारी धार पुलिस की पूरी टीम ने आज एक बहुत बड़े इलीगल आर्म्स स्मगलिंग गैंग को ट्रेस किया है, जो इंटर स्टेट एरिया में तस्करी किया करते थे। इस गैंग का मुख्य सरगना ईश्वर नाम का व्यक्ति है, जो गंधवानी बारिया का रहने वाला है। उसके साथ 2 और लोग पकड़े गए हैं, वो लोग भी गंधवानी बारिया गांव के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 35 अपराध ईश्वर के खिलाफ पंजीबद्ध है। इधर अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ विकासखंड के 52 गांवों में बिजली के अभाव में ग्रामीण पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। नल जल सप्लाई ठप होने के चलते ग्रामीणों को दूर दराज से हैंडपंप से पानी लेकर आना पड़ रहा है। दरअसल इलाके में 33 kV लाइन में फॉल्ट हो गया है, जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। हालांकि अधिकारी जल्द ही बिजली की आपूर्ति बहाल करने का दावा कर रहे हैं। एमपीबी में बात हुई है और उनके द्वारा बताया गया है कि कोई फॉल्ट हुआ है, तो आज दुरुस्त कराने का प्रयास हो रहा है। जल्दी से जल्दी उसको दूर करके उस समस्या का निवारण किया जाए। पीएचई की सप्लाई हमारी 33 की लाइन है, जो डीएससीएम और राजेंद्र गांव की ओर आती है। उसमें रेलवे क्रॉसिंग के पास केबल भस्ट हो गई थी। क्योंकि 33 पे काम करने के लिए हमको दोनों साइड से बैकफीड में भी परमिट लेके डिस्चार्ज लेके काम करना पड़ता है। और जैसे हमारी परमिट कैंसिल हुई थी, तो हम एबी स्विच काट के पीएचई की सप्लाई जहाँ 33 फीट होती है हम चालू कर दे रहे हैं। तो चलिए सीधे बात इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर से आपको बड़ी खबर बता देना, जज के सामने भिड़े एसआई और सिपाही जमकर चले लात और घूसे। जज ने दोनों पर केस दर्ज करने का दिया आदेश। एमजी रोड पुलिस को दिया आदेश और इंदौर जिला कोर्ट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जज के सामने यहाँ पर एसआई और भिड़ गए हैं और एमजी रोड पुलिस थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इंदौर जिला कोर्ट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जज के सामने एसआई और सिपाही के भिड़ने की खबर निकलकर सामने आई है। जमकर दोनों ने एक दूसरे पर लात और घूसे चलाए हैं और उसके बाद आपको बता दें जज ने दोनों पर केस दर्ज करने का भी आदेश दे दिया है और एमजी रोड पुलिस को ये आदेश दिया गया है। इंदौर जिला कोर्ट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जज के सामने आपको बता दें सिपाही और एसआई के बीच में विवाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूसे चला दी। दोनों पर एफआईआर करने का आदेश जज के द्वारा दिया गया है। एमजी रोड पुलिस को यह आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि इंदौर जिला कोर्ट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दतिया की सेवड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदीप अग्रवाल 2013 से लेकर 2018 तक विधायक रहे हैं और प्रदीप के पिता गुलाब चंद्र अग्रवाल भी दतिया से जनसंघ के विधायक चुने जा चुके हैं। प्रदीप अग्रवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। और वहीं हम बात करें दतिया की, तो दतिया जिले में सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप अग्रवाल का नाम घोषित हुआ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप अग्रवाल को मौका दिया है और हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि अब किन मुद्दों पर वह चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय और प्रदेश संगठन ने सेवड़ा विधानसभा से मुझ पर भरोसा किया है, मुझे विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, जनता की सेवा करूंगा और पार्टी की निष्ठा के अनुरूप जो भी बेहतर हो सकता है करने का प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है काफी चौंकाने वाली है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल चौंकाने वाली नहीं है। हमारा संगठन कमल का फूल होता है और पार्टी जिसको भी तय करती है वो निष्ठा से अपना काम करता है। हमारे संगठन में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। एक जमीन से निकला हुआ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है और एक प्रधानमंत्री भी जब अपने पद से
हटता है तो वो भी फर्श बिछाने का काम करता है। ये हमारे संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है कि